जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर हमारा रेलवे बैच चल रहा है और इस रेलवे बैच में हम लोग आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की मैथ्स बुक है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आज 5वां क्लास है। इससे पहले 4 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम से हमने शुरुआत किया था और आज 5वां क्लास है। 4 क्लासेस अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है इस पूरे सीरीज़ की, इस रेलवे बैच की, आप जाके देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग ज़बरदस्त क्वेश्चंस को करने वाले हैं और ट्रिक बताएंगे इन सवालों को करने के लिए, है ना। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंतिम तक बने रहिएगा, धैर्यपूर्वक देखते रहिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, है ना। चलिए साथ साथ ताकि आप भी सॉल्व कर पाएँ। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं अपना पहला प्रश्न। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है दिया है। इसमें 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 141 है। मध्य संख्या का मान ज्ञात कीजिए। अब ऐसे जो सवाल आते हैं कि क्रमागत प्राकृत संख्याएं हो गई, क्रमागत विषम संख्याएं हो गई, क्रमागत सम संख्याएं हो गई, तो इन सवालों को सॉल्व करने का एक बहुत बेहतरीन ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग बोला है कि 141 है। 3 क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार, कंटिन्यूअस, है ना। जैसे 4 5 6 हो गया, 3 ठो प्राकृत संख्या लगातार, है ना। तो 3 क्रमागत प्राकृत संख्या बोला है, इसलिए यहाँ पे 3 जगह आप लोग बना लीजिए, है ना। 5 प्राकृत संख्या बोलता है तो 5 जगह बना लेते, 4 बोलता है तो 4 जगह बना लेते, 3 बोला है तो 3 जगह। इन सभी का जो टोटल है वो कितना दे रखा है आपको? टोटल दे रखा है 141। ठीक है, अब कितने प्राकृत संख्याएं हैं? 3 हैं। तो जितने भी प्राकृत संख्याएं बोले, जितने भी क्रमागत संख्याएं बोले, उतने से आप लोग डिवाइड कर दीजिए इसको, टोटल को, है ना। तो 3 से बोला है 3 क्रमागत, तो 3 से डिवाइड कर दिए। 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना? देख लीजिए इसको। तो ये हो जाएगा आपका 3 चौके 12, बचा 2 तो 21 हो गया, 3 सत्ते 21 मतलब 47। अब ये जो भी आएगा दोस्तों वो एग्जैक्टली आपका बीच में होगा, है ना। जितने भी संख्याएं देगा उसमें से एग्जैक्टली ये आपका बीच वाला आता है, मतलब आपका जो माध्य है वो निकल कर आता है ना। तो 47 आपका बीच में होगा। बीच आपका कहाँ है? यहाँ पे। ठीक है, अब ये भी एक क्या है? प्राकृत संख्या है, तो इसको हम लोग ले सकते हैं। 47 के आगे क्या होगा? अगला प्राकृत संख्या 48 हो जाएगा। 47 के पहले प्राकृत संख्या कौन सा होगा? 46 हो जाएगा। मतलब ये 3 क्रमागत संख्याएं मिल गई हमको कि नहीं। इन्हीं का योग आप देख सकते हैं 141 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको पूछा क्या है? मध्य संख्या का मान। मध्य संख्या इसमें से कौन सी है? मध्य संख्या 47 ही है, तो 47 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और 47 दिया है आपके बी ऑप्शन में। समझ में आ गया सभी को? ऐसे ही कभी कभी बोल देता है 5 क्रमागत प्राकृत संख्याएं, है ना, 4 क्रमागत प्राकृत संख्याएं। ज़्यादा का नहीं देगा, ऐसे ही 3 4 5 इन्हीं तक का देता है ना, रेलवे के एग्ज़ाम्स में। चलिए, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा ऐसे सवालों को करने का तरीका। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। आइए देखिएगा, यहाँ पे अगला सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है। ये आरआरबी जेईई 2019 के पेपर में पूछा गया था, है ना। 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहली का 3 गुना, तीसरी के 2 गुने से 3 अधिक है, तीसरे पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। 3 क्रमागत विषम पूर्णांक। अब 3 क्रमागत विषम पूर्णांक बोल दिया, है ना। तो भाई विषम पूर्णांक क्या होता है पहले ये समझिएगा। जैसे हम कहें कि अगर पहला विषम पूर्णांक 3 है, विषम है ये, तो अगला विषम पूर्णांक कौन सा होगा? 5 होगा, है ना। फिर इससे अगला विषम पूर्णांक कौन सा होगा? 7 होगा। फिर अगला 9 होगा। तो एक बात समझ रहे हैं कि 3 से ये 2 अधिक है, फिर 5 से अगला 2 अधिक है, मतलब 2 अधिक होते जाता है तो हमको विषम पूर्णांक मिलते जाता है। तो इसी तरीके से अगर पहला विषम पूर्णांक हम लोग a मानेंगे तो अगला वाला क्या होगा? a+2 हो जाएगा, है ना, 2 अधिक। और फिर अगला वाला क्या होगा? इससे 2 अधिक होगा, मतलब यहाँ पे a+2 हो जाएगा, यानी कि a+4 हो जाएगा, मतलब इससे 2 अधिक। तो 3 क्रमागत विषम पूर्णांक हमने यहाँ पे मान लिया। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या बोला इसमें कि पहली का 3 गुना, पहली का 3 गुना, पहला हमारा क्या है? a है, तो पहले का जो 3 गुना है वो किसके बराबर है? वो है तीसरी के 2 गुने से 3 अधिक। तीसरा हमारा क्या है?
a+4, तो a+4 के दोगुने से ये दोगुना हो गया, इससे 3 अधिक मतलब +3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा a का वैल्यू आएगा। तीसरी संख्या निकालने के लिए बोला है, यानी a+4 की वैल्यू। तो पहले a की वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा 3a बराबर 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2 चौके 8 और +3 यहाँ पहले से है, तो टोटल हो गया आपका 11, है ना। a इधर आके घट जाएगा मतलब 2a, तो 3a माइनस 2a बचेगा सिर्फ a और इधर बचेगा 11, तो a की वैल्यू 11 आ गई। आपको तीसरी संख्या पूछा था तो a+4 है, तो a+4 की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी? a है 11, तो 11 4 15 हो जाएगा, मतलब टोटल यहाँ पे जो तीसरी संख्या बनेगी वो 15 बनेगी। a ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? ऐसे सवालों को लगाया जाता है और आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा कि सवाल कैसे बनता है और कैसे लगाया जाता है। एकदम डिटेल में, एकदम बेसिक से हम आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं इस रेलवे बैच के अंदर। आपके सभी रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है, ये बैच इंपॉर्टेंट है ना। चाहे आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हों, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हों, एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हों या आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हों, है ना, सभी एग्ज़ाम के लिए ये आपका ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिएगा इस सवाल को, ये भी वैसा ही है जैसा हमने अभी करवाया है आपको। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग उनकी पहली संख्या से 20 अधिक है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत विषम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? एक हो जाएगा a+2 और a+4, ये 3 क्रमागत विषम संख्याएं हो गई। कह रहा है इनका जो टोटल है उनकी पहली संख्या से 20 अधिक है, मतलब तीनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो पहले तीनों संख्याओं का योग जो है उनकी पहली संख्या से 20 अधिक है। पहला संख्या क्या था? a था, मतलब ये जो टोटल आया है वो पहली संख्या से 20 अधिक है, यानी a+2 है, 20 है। ठीक है, इसमें से आपको क्या बोला है? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बस इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। तो इधर का a और इधर का a कट जाएगा, है ना भाई, प्लस a इधर आके माइनस a हो जाएगा, तो a के a को तो खा लेगा। a+a ये हो जाएगा 2a बराबर, इधर 20 है, 4 2 6 उधर जाके घटेगा तो 20 माइनस 6 यानी कि 14 हो जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। ठीक ना। अब क्या बोला कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी? a+4 थी, है ना। तो a+4 की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे a है आपका 7 + 4 यानी कि 11 हो जाएगा, तो 11 इस सवाल का सही जवाब रहा, सी ऑप्शन। क्लियर है सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वीडियो वगैरह लाइक वाइक करते चलिएगा, है ना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। पहली बार अगर आप लोग देख रहे हैं तो बिना सब्सक्राइब किए कहीं नहीं जाइएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, इसमें बोला जा रहा है 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो योग है वो आपको 313 दे रखा है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। इसमें अगर आप लोग बेसिक मेथड से करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो हम लोग बाई ऑप्शन करेंगे इसको, है ना। 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। चलिए, तो पहला होगा आपका a, तो अगला क्या होगा? a+1 हो जाएगा, है ना भाई। क्रमागत बोला है तो जैसे 5 है तो अगला 6 होगा, मतलब 5 + 1 होगा। तो अगर हम a मानेंगे पहले को तो अगला क्या होगा हमारा? a+1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं हो गए। कह रहा है इनके वर्गों का जो योग है, इसका वर्ग और इसका भी वर्ग, इनका जो योग है वो कितना दे रखा है? 313 दे रखा है ना। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, a² बनेगा यहाँ पे, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, द्विघात समीकरण। फिर उसको हल करना पड़ेगा तो समय इसमें ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम लोग बाई ऑप्शन जाएंगे। पहला छोटी संख्या तो a ही होगा, मतलब जो आपके ऑप्शन में दिया गया है वो a का वैल्यू दिया गया है, तो सभी वैल्यू को रख के देख लीजिए कहाँ पे ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो पहला वैल्यू क्या है? a का 12 है यहाँ पहले ऑप्शन में, है ना। पहला ऑप्शन क्या है? 12 है आपका, तो 12 इसमें रखिए, तो 12 का स्क्वायर 144, है ना, 12 का स्क्वायर 144। यहाँ 12 रखेंगे तो 12 + 1 13, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169। जोड़ के देख लीजिए क्या 313 आ रहा है। जोड़ेंगे इसको हम लोग तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे जोड़ना है ना। तो 9 4 13, 13 का हो जाएगा 3 हासिल 1, 6 4 10, 1 11 के 1 हासिल 1 3, है ना। तो 313 आ गया कि नहीं? कब आया है? जब a की वैल्यू हम लोग 12 रखे हैं, मतलब यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी, छोटी संख्या। तो पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो गया, है ना, ऑप्शन नंबर a।
इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिएगा इस सवाल को, इसमें कह रहा है कि 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल 240 है, पहली और अंतिम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए आ गया ना, वही वाला तरीका लगाएंगे इसमें भी हम लोग, क्योंकि क्रमागत संख्याओं का योग आपको दे रखा है। कितने हैं? 5 हैं, तो 5 जगह बना लीजिए आप यहाँ पे, है ना। 5 जगह हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। इन सभी का टोटल कितना दे रखा है? 240 दे रखा है आपको। तो कितने हैं? 5 हैं, तो 5 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, फिर बचा 4, 5 अट्ठे 40, यानी 48 आ गया। अब ये 48 कहाँ होगा? एग्जैक्टली बीच में होगा आपका, तो बीच में यहाँ पर 48 हो जाएगा। क्रमागत संख्याएं बोला है ना, तो लगातार संख्याएं, तो लगातार संख्या देख लीजिए। 48 के बाद 49 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, और 48 के पहले आपका 47, और फिर यहाँ पे 46। क्या बोला था आपको? पहली और अंतिम संख्या का योगफल। पहली संख्या यहाँ पे क्या है? 46 है, तब 46, और अंतिम संख्या आपकी 50। बस दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 96। तो 96 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। सभी को समझ में आ गया? ऐसे सवालों को अब आप लोग कर लेंगे और चुटकियों में उड़ा लेंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। इस सवाल को देखिए दोस्तों, रेलवे के हिसाब से बेहतरीन सवाल है ये। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि जब किसी संख्या के 8 गुने को 4 में जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या होती है। वह संख्या क्या है? कोई भी संख्या है, मान लेते हैं हम यहाँ पे x है। कह रहा है कि इसके 8 गुने को, 8 गुना मतलब 8x को 4 में जोड़ा जाता है तो जो संख्या प्राप्त होती है, जो परिणाम मिलता है हमको, वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? भाई अगर हम आपसे कहें कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 होगा, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 10 होगा, क्योंकि 10 से ही शुरू होता है 2 अंक का। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 100 हो जाएगा, है ना, ये 3 अंक हो गया। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1000 होगा, इस तरीके से, है ना। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। बस इसको सॉल्व करिए, कितना होगा? 8x, 4 उधर जाके घटेगा तो 96 हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, मतलब x का वैल्यू कितना होगा? 12 हो जाएगा। ठीक ना, तो वो संख्या कौन सी है? 12 है, ऑप्शन नंबर ए। सीधे सीधे यहाँ पे इक्वेशन बन जा रहा है और इक्वेशन बना के हम लोग सवालों को सॉल्व कर ले रहे हैं। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लीजिए इस सवाल को। छोटा सा सवाल है, प्यारा सा सवाल है। इसमें बोला जा रहा है यदि 2 संख्याओं का गुणनफल उनके योग का 3 गुना है, यदि पहली संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 2 संख्याओं का गुणनफल, है ना। तो भाई पहला संख्या तो आपको दे रखा है, मतलब 12 दे रखा है। दूसरा संख्या हम लोग y मान लेते हैं। तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो गुणनफल किसके बराबर है? उनके योग का 3 गुना है। योग कितना हो जाएगा? 12 और प्लस y, यही तो 2 संख्या हो जाएंगी। इनके योग का कितना गुना है? यहाँ पे 3 गुना है, तो यहाँ पर 3 से गुणा कर दीजिए, बस आपका काम ख़त्म हो गया। दूसरी संख्या निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन बन गया। अब आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 12y, है ना, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 3y और 12 3 36 हो जाएगा। तो 3y को इधर ला के घटा दीजिए, तो ये होगा 12y माइनस 3y और इक्वल टू इधर कितना बचा? 12 3 36 बचा, है ना। 12 में से 3y गया, आपका 9y बचेगा। मतलब कि यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी दोस्तों? 4 आ जाएगी, है ना। 36/9, 4 आ गया। बस यही तो आपको फाइंड करना था। तो दूसरी संख्या क्या होगी? 4 हो जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं अभी, है ना। इस बुक को हम लोग पूरा एकदम हर एक क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये जो सवाल है ना, ये है तो सिंपल सा सवाल है, और इस सवाल का जो आंसर है आप लोग कमेंट करेंगे। सॉल्व करिए इस सवाल को, इक्वेशन बनाइए, और इसका जो आंसर है वो आप सभी लोग कमेंट करेंगे, जितने भी दोस्त देख रहे हैं, है ना। तो कमेंट करेंगे सभी लोग आंसर अपना अपना, क्योंकि पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व भी करिए। क्लियर है? चलिए, तो इस सवाल को आप लोग कमेंट करेंगे, इसका जो आंसर है वो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। आगे फ़िलहाल हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। देखिए इस सवाल को, ये जो सवाल है ना, ये आपका 2 सेकंड से ज़्यादा का सवाल नहीं है, अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो। इसमें ये बोला गया कि ये संख्या है,
इसके प्रत्येक अंक को 9 में से घटा दिया जाए तो कितने सम अंक प्राप्त होंगे, यानी कितने इवन डिजिट प्राप्त होंगे, इवन डिजिट। अब ये बताइए, थोड़ा सा समझिएगा इस चीज़ को। अगर हम 9 में से, 9 क्या है, एक ऑड नंबर है, 9 में से अगर हम एक इवन नंबर को घटाते हैं, इवन नंबर जैसे मान लीजिए कि 2 हो गया, तो 9 को 2 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। मतलब हमको क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे ऑड नंबर प्राप्त हुआ। अगर इसी 9 में से किसी ऑड नंबर को अगर हम लोग घटा दें, ऑड नंबर जैसे मान लीजिए 5 हो गया, तो कितना मिलेगा हमको, 4 मिलेगा। और 4 आपका क्या है, इवन है। तो इवन हमको कब मिला, जब हमने ऑड को घटाया ना। तो यहाँ पर सिर्फ आप ऑड देख लीजिए कितने हैं। तो जैसे ही ऑड को घटाएंगे, तो जब ऑड को घटाएंगे तभी तो हमको इवन अंक मिलेंगे, है ना। तो बस इसमें आप ऑड को चेक करिए, ऑड नंबर कितने हैं, ऑड डिजिट कितने हैं। तो यहाँ पे 7 है, 5 है, 1 है, 3 है, यही 4 हैं जो ऑड है ना। और इन्हीं ऑड को 9 में से घटाएंगे तो इवन मिलेगा। तो बस आपका कितने सम अंक हो जाएंगे घटाने पर, 4। बस सीधे सीधे हो गया, आपको कुछ नहीं करना था, बस एक कॉन्सेप्ट पता होता तो आप इसको आराम से कर लेते। आप बेसिक से भी कर सकते हैं। बेसिक कैसे करेंगे, सभी को पहले 9 से घटाइए, 9 से घटाएंगे। चलिए बता देते हैं, अच्छे से बता देते हैं। क्या बोला कि सभी अंकों को 9 में से घटाना है। पहले यहाँ शुरू करते हैं ना, 9 में से 8 को घटाइए, 1 मिलेगा, ठीक। 6 को घटाइए, 3 मिलेगा, है ना। 3 को घटाइए, 6 मिलेगा। 4 को घटाइए, 5 मिलेगा। 1 को घटाइए, 8 मिलेगा। 5 को घटाइए, 4 मिलेगा। 2 को घटाइए, 7 मिलेगा। और 7 को घटाइए, 2 मिलेगा। मतलब 9 में से सभी को घटा दिए। तो आप देखिए सम कितने अंक मिले हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे 4 ही ना मिले हैं। मतलब जहाँ जहाँ पे ऑड डिजिट था वहाँ पे आपका इवन डिजिट बन गया जब हम 9 में से घटा दिए। तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है ना, नोट कर लीजिएगा कॉन्सेप्ट जो लिखवाए हैं अभी। समझ में आ गया। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए इस सवाल को, अब इसमें भी थोड़ा सा आपका दिमाग लगने वाला है। कह रहा है कि ये एक संख्या है, ये एक संख्या है, इसके प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में, है ना। तो बाएं से दाएं बढ़ते हुए क्रम में अगर रखा जाए तो मूल संख्या की तुलना में, यानी जो ओरिजिनल नंबर है आपका, इसकी तुलना में कितने अंकों की स्थिति बदल जाएगी, है ना। तो पहले तो हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में बैठा लेते हैं इनको। सबसे छोटा क्या है, 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। फिर आपका 3 है, लेकिन 3 आपका 2 जगह है, तो ये हो जाएगा। फिर आपका 4 है, फिर आपका 5 है ना। फिर 6 है, 6 है। फिर आपका क्या है, 8 है ना, 8 है। फिर आपका 9 है, और 9 2 जगह है, ये हो गया। तो कितने अंकों की स्थिति बदल गई, 3 था तो 2 हो गया। मतलब यहाँ पे बदला, 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 यहाँ पे बदला और यहाँ पे बदला, बस एक जगह नहीं बदला है। यानी टोटल कितने हो गए, 3 3 6 2 8, टोटल 8 जगह आपका बदल गया, है ना। 8 अंकों की जो स्थिति है वो चेंज हो गई। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा रीजनिंग टाइप का सवाल था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए यहाँ पे अगला वाला सवाल, हाँ, इसमें बोला जा रहा है कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के स्थान पर 12 से विभाजित किया, जिससे उसने 35 प्राप्त किया। सही उत्तर आपका क्या है ना। एक कोई संख्या है, मान लेते हैं हम x है। इस x को उसने गलती से 21 से विभाजित करना था, यानी 21 से डिवाइड करना था, लेकिन उसने डिवाइड कर दिया किससे, 12 से, है ना। इधर उधर हो गया अंक, तो 12 से उसने डिवाइड कर दिया, है ना। तो जैसे ही 12 से डिवाइड किया उसको मिला कितना, उसको मिल गया 35, यानी x बटे 12 की वैल्यू 35 हो गई। 12 को उधर ले जाके डिवाइड कर दीजिए, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 12 और गुणा 35, है ना, 12 गुणा 35। अब ये आपके पास एक संख्या आ गई, मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या मिलेगी। अब कह रहा है कि 21 से विभाजित करना था उसको, है ना, 21 से विभाजित करना था। तो इस संख्या को 21 से विभाजित कर देंगे तो हमारा सही आंसर मिल जाएगा। तो x बटा आप 21 निकाल लीजिए, है ना, क्योंकि सही वाला तो 21 ही था। तो 21 से डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू कितनी है, 12 × 35, है ना, 12 × 35 है। डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा, है ना। काटिए इसको, 7 से कटेगा 5 बार में, 7 से कटेगा ये 3 बार में, फिर 3 से कट जाएगा ये 4 बार में, तो 4 × 5 हो गया। मतलब कि जो सही उत्तर है वो कितना आ जाएगा, आपका 20 आ जाएगा। तो 20 इस सवाल का सही जवाब है, ए ऑप्शन। क्लियर है सभी को।
उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए दोस्तों, इस सवाल को, पिछले वाले सवाल में क्या था कि आपको गलती से भाग कर दिया था किसी और संख्या से, लेकिन इसमें गलती से किसी और संख्या से गुणा कर दिया है। सवाल पढ़िए। आरुषि को किसी संख्या में 2.4 से गुणा करना था, लेकिन इसके बजाय उसने इसमें 4.2 से गुणा कर दिया। यदि उसे प्राप्त गुणनफल 65.1 था तो सही गुणनफल के रूप में क्या प्राप्त होना चाहिए था, है ना। सिंपल सा सवाल है। कोई संख्या है x मान लेते हैं, x में उसको 2.4 से गुणा करना था, लेकिन उसने गलती से किससे गुणा कर दिया, 4.2 से गुणा कर दिया। और 4.2 से गुणा करते ही उसको कितना मिल गया, प्राप्त गुणनफल कितना हो गया, ये इतना हो गया, है ना। अब कह रहा है कि सही वाला बताइए। तो भाई देखिए, पहले तो x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 65.1 और डिवाइड बाई इधर आ जाएगा कितना 4.2 हो जाएगा, है ना। इतना हो गया। अब सही वाला क्या था, किससे गुणा करना था, 2.4 से ना, तो सही वाले से गुणा कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो x को हम लोग किससे गुणा कर देंगे, 2.4 से। तो सही वाला x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 65.1 और डिवाइड बाई 4.2, ये x की वैल्यू है। इसमें हम लोग 2.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हुआ क्या, देखिए पॉइंट के बाद यहाँ भी एक अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ भी एक अंक है, तो हम लोग डायरेक्टली पॉइंट को हटा सकते हैं, है ना। तो ये आपका कितना हो गया 60, इतना हो गया 651 और ये 42 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 24/10, है ना। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो लगेगा। एकदम डिटेल में हम आपको पढ़ा रहे हैं सारी चीज़ें। तो देखिए काटिए इसको, 6 से इसको काटेंगे 6 सत्ते 42, 6 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा 4, 7 से इसको काट दीजिए तो कितना होगा 7 नहीं हो 63, बचा 2 तो 7 तियाँ 21 हो जाएगा, है ना। ये हो गया। इनटू में आपका 4 है, डिवाइड बाई 10 है, निकाल लीजिए, 4 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 तियाँ 12 के 2 हासिल 1, 4 नहीं हो 36, 1 37, 37.2 आ जाएगा, है ना। बटे 10 करेंगे तो 0.2 लग जाएगा, तो 37.2 इसका सही जवाब रहा। और 37.2 कहाँ दिया है, मतलब आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है, ये सही जवाब हो जाएगा। 20 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऑप्शन में दिया है तो लगा दीजिए, बाकी वही यही आंसर है ना। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए दोस्तों, ये तगड़ा सवाल है, ये बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है इसमें मोहन को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक की हानि होती है। मतलब कि अगर वो एक प्रश्न सही करता है तो उसको 3 नंबर दिया जाता है, और अगर एक प्रश्न गलत कर दिया तो उसका 2 नंबर और कट जाता है। मतलब जो पाया होता है उसमें से भी 2 नंबर कट जाता है ना। यानी माइनस मार्किंग वाला सिस्टम है यहाँ पे। तो 30 प्रश्नों को हल करने पर उसे 40 अंक प्राप्त होते हैं। तो उसने कितने प्रश्नों को सही हल किया है, बहुत प्यारा तरीका बताएंगे, बस ध्यान से देखते जाइए। अगर जैसे देखिए टोटल उसने 30 प्रश्न हल किए, है ना, 30 प्रश्न हल किए और हर एक प्रश्न के लिए उसे 3 अंक मिलता है अगर वो सही करता है तो मान लीजिए कि उसने सारे के सारे प्रश्नों को सही किया, है ना। तो सभी प्रश्नों को जब वो सही करेगा तो सभी में 3-3 नंबर मिलेगा, कटेगा नहीं एक भी, क्योंकि गलत ही नहीं किया है। तो टोटल उसको कितना नंबर मिल जाएगा, टोटल यहाँ पे पेपर जो है वो 90 नंबर का है ना। अगर देखा जाए तो 90 नंबर का है। अब अगर वो सही कर रहा है 30 के 30 प्रश्न तो उसको 90 नंबर मिलेंगे, लेकिन उसको मिला कितना है, सिर्फ 40 नंबर मिला है। यानी कितना कट गया उसका नंबर, भाई टोटल 90 था, 90 में से 40 अंक उसको मिला, यानी कट कितना गया उसका 50 नंबर कट गया, 50 नंबर ये कट गया उसका, है ना। तो अब ये समझिए कि भाई अगर एक प्रश्न गलत होगा तो कितने नंबर कटेंगे, है ना। एक प्रश्न गलत होगा तो कितने नंबर कटेंगे, ध्यान से सुनिएगा भाई। एक प्रश्न, एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है, 3 नंबर का, है ना, 3 मार्क्स का है। एक प्रश्न 3 नंबर का है ना, एक प्रश्न 3 नंबर का है। लेकिन अगर यही एक प्रश्न गलत हो जाता है तो जो पाया हुआ था उसमें से भी 2 नंबर ये लेके ख़त्म हो जाएगा। मतलब अपना 3 नंबर तो लेके जाएगा ही, लेकिन जो पाया हुआ था उसमें से भी 2 नंबर, क्योंकि 2 अंक कट जाते हैं ना। तो भाई एक क्वेश्चन जब गलत हुआ तो 3 नंबर इस क्वेश्चन का, और जो 2 पाया हुआ था उसमें से भी 2 कट जाएगा। मतलब टोटल कितने नंबर कट गए, 5 नंबर कट गए। तो एक क्वेश्चन जब गलत होगा तो 5 नंबर, 5 मार्क्स आपका माइनस हो जाएगा।
और टोटल कितने माइनस हुए हैं 50 नंबर, यानी उसके टोटल कितने प्रश्न गलत होंगे 10, क्योंकि एक प्रश्न में 5 नंबर कटता है तो 50 नंबर कटा होगा, मतलब 10 क्वेश्चन वो गलत किया होगा, है ना। तो यहाँ पे भाई टोटल उसके 50 नंबर गलत हुए हैं और एक प्रश्न गलत होता है तो 5 नंबर कटता है, मतलब टोटल उसके कितने प्रश्न गलत हुए, 10 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। गलत आपको क्या पूछा है, सही वाला पूछा है ना, क्या पूछा है, कितने प्रश्न सही हल किया। तो भाई 10 प्रश्न गलत किया, टोटल कितने प्रश्न थे 30, है ना, 30 उसने हल किए थे, 30 में से 10 ठो गलत हो गया, मतलब सही कितना किया उसने, 20 प्रश्न सही किए होंगे। क्लियर है सभी को, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को किया जाता है। बाकी आप लोग इक्वेशन बनाकर भी कर सकते हैं, इक्वेशन बना के करेंगे तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाएगा, बस और कुछ नहीं है। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। दोस्तों इस सवाल को देखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है, करते हैं इसको। यदि इसमें बोला गया है कि एक लड़के को 495 को 36 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन प्रश्न में एक अंक गलती से पढ़ने पर उसे उत्तर के रूप में 16,740 मिला। उसने कौन सा अंक गलती से पढ़ा। 495 को बोला गया कि भाई तुम 36 से गुणा करो, लेकिन उसने इसमें से किसी एक अंक को गलत पढ़ लिया, है ना, एक अंक को गलत पढ़ लिया। तो मान लीजिए कि जो गलत वाला संख्या है वो x है ना, सही वाला संख्या क्या था 495, गलत वाला संख्या क्या है x है। तो उसने क्या किया, x को 36 से गुणा कर दिया, x को 36 से गुणा कर दिया, और जैसे ही गुणा किया उसको कितना मिल गया, यहाँ पे 16,740 मिल गया, 16,740 मिल गया। तो यहाँ से आपको गलत वाले संख्या मिल जाएगी, यानी x की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। 36 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 16,740 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 36। पहले तो 9 से काटिए, 9 से काटेंगे 4 आएगा, 9 से ऊपर वाले को काटिए तो कितना होगा, 9 एक कम 9, 7 हो गया, 9 अट्ठे 72, 5 हो गया, 9 छक्के 54 और ये हो जाएगा, और डिवाइड बाई आपका 4 है ना। काटिए इसको फिर से, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 चौके 16, फिर बचा आपका 2 तो 26 हो गया, यहाँ पे 4 छंक 24 बचा, फिर 2 आपका, तो 4 पंचे 20 हो गया। मतलब यहाँ पे जो गलत वाला संख्या था वो कितना था, गलत वाला संख्या 465 था, लेकिन उसको गुणा किससे करना था, तो उसको एक्चुअली गुणा करना था 495 से। देखिए इसमें कौन सा अंक गलत हुआ है, तो ये वाला अंक आपका गलत हो गया, है ना, ये वाला अंक आपका गलत हो गया है। तो उसने कौन से अंक को गलत पढ़ा है, उसने 9 को गलत पढ़ा है ना, 9 को उसने 6 पढ़ लिया था। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, ए ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है, सभी को समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। ये आपका आरआरबी जेईई 2019 के पेपर में पूछा गया था। किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से उसके 4 गुने को घटाने पर संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है। किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से, है ना, कोई संख्या हम लोग मान लेते हैं a है या फिर x मान लीजिए, तो x के वर्ग के 3 गुने से, है ना, x के वर्ग के 3 गुने से क्या घटाया जाता है, तो उसका 4 गुना घटाया जाता है। तो x का 4 गुना मतलब 4x घटाया जाता है, तो संख्या क्या प्राप्त होता है, संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है। संख्या हमारा क्या है x से कितना अधिक, 50 अधिक, है ना। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग तो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, है ना। वैसे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो आप लोग क्या करिए ना कि ऑप्शन रख के देख लीजिए कौन सा आंसर होगा। पहले तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x², है ना, माइनस ये x इधर आएगा तो ये भी -x हो जाएगा, यानी -4x -x कितना होगा टोटल, माइनस का 5x होगा, और इक्वल टू इधर सिर्फ बचेगा आपके पास 50। अब x की वैल्यू रख के देखिए कि कहाँ पे ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो पहले x की वैल्यू, पहला ऑप्शन क्या है आपका, यहाँ पे 5 है ना, तो 5 इसमें रखिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 5 इसमें रखेंगे तो आपका 5 का स्क्वायर 25, है ना, तो 25 माइनस 5 यहाँ पे रखिए तो 5 × 5 25 हो जाएगा। तो देखिए 75 - 25 कितना आ गया, 50 आ गया ना। तो पहला ये ऑप्शन आपका सही हो गया, है ना भाई। देखिए ना इधर 50 लाना था, तो x की वैल्यू जब हमने 5 रखा
तो ये सेटिस्फाई कर गया, यानी x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 5 होगी, यानी जो संख्या हमको चाहिए था वो 5 होगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को ऑप्शन रख के चेक कर लिया करिए, ज़्यादातर पहले ये ऑप्शन में मिल जाता है आपको, ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, बड़ा गजब का सवाल है भाई ये, है ना। NTPC 2022 के पेपर में पूछा गया था। कह रहा है 4 संख्याओं का योग 96 है। यदि पहली संख्या में 3 जोड़ते हैं, दूसरी संख्या में 3 घटाते हैं, तीसरी संख्या का 3 से गुणा करते हैं तथा चौथी संख्या को 3 से डिवाइड करते हैं, तो सभी परिणाम, सभी रिजल्ट जो हैं वो बराबर हो जाते हैं, सभी वैल्यू बराबर हो जाती हैं। तो आपको पूछा है सबसे बड़ी और तथा सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस कितना होगा। अच्छा प्रश्न है ना। 4 संख्याएं हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं A B C D। कह रहा है चारों का जो सम है A + B + C + D, इन सभी का जो टोटल है वो कह रहा है 96 है। अब कह रहा है कि अगर पहले में 3 जोड़ दें, पहिलका में 3 जोड़िए यानी A + 3, पहला में 3 जोड़ दिए, दूसरा में 3 घटाइए यानी B - 3, है ना। दूसरा में से 3 घटाइए, और तीसरका में 3 का गुणा करिए, तीसरा आपका क्या है C, तो 3 में C का गुणा कर देंगे, और चौथे में 3 से डिवाइड करेंगे। तो जब इतना करते हैं तो सभी वैल्यू बराबर हो जाते हैं, सभी वैल्यू क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ये सब बराबर हो गए हैं। तो जब सब बराबर हैं तो इनके बराबर में एक कोई वैल्यू मान लेते हैं K, है ना, ये चीज़। अब बस यहाँ से A B C D की वैल्यू निकाल के रख लीजिए भाई। ये सब के सब बराबर हैं तो सभी वैल्यू जो है वो K के बराबर होंगी। तो A + 3 जब K के बराबर होगा, A + 3 जब K के बराबर होगा तो A की वैल्यू K - 3 होगी, ठीक है। इसी तरीके से B - 3 जो है वो K के बराबर होगा, तो -3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी B की वैल्यू कितनी होगी, K + 3 हो जाएगी कि नहीं, है ना, ठीक है। अगर 3C की वैल्यू K है, 3C की वैल्यू K है तो C की वैल्यू कितनी होगी, K/3 हो जाएगा, है ना। और D की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, D की वैल्यू D/3 बराबर K है तो 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी 3K हो जाएगा। तो A B C D चारों की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए और K का मान निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए तो निकालते हैं हम लोग यहाँ पे। A की वैल्यू रखेंगे K - 3, तो A की वैल्यू रख दीजिए K - 3, फिर प्लस है B की वैल्यू K + 3, C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू है K/3, है ना, K/3, प्लस D की वैल्यू है 3K। सभी को जोड़ने पर कितना आया 96, काटिए, -3 + 3 ख़त्म हो गया, है ना। इधर देखिए ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, K + K 2K हो गया, 2K और 3K आपका 4K हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 4K और प्लस K/3, है ना, K/3 इक्वल टू आपका 96 हो गया। आगे करते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिएगा, है ना, कितना होगा। ये हो जाएगा आपका 4 × 12 = 13, है ना। ऊपर हो गया आपका 13K और डिवाइड बाई 3 इक्वल टू आपका 96 हो गया, ठीक है, 96 हो गया। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या यहाँ पे, K + K, अच्छा यहाँ पे 5K होगा ना, यहाँ पे 5K होगा भाई। K + K 2K हो गया, 2K में 3K जोड़ेंगे तो ये आपका 5K हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा भाई। 5 × 15 = 16, तो यहाँ पे आपका 16 आएगा। 16 से इसको काटिए, 16 × 6 = 96, यानी K की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई दोस्तों, 3 का उधर गुणा हो जाएगा यानी 18, तो K की वैल्यू 18 आ गई। अब आपको क्या बोला था कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताना है ना, यही तो बताना था आपको, है ना, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा संख्या कौन सा होगा, तो आई थिंक ये वाला होगा, है ना। देख लीजिए भाई, यही ना होगा। K की वैल्यू सब जगह रखिए, K की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 18 - 3 यानी ये आएगा 15, 18 + 3 ये आएगा 21, 18/3 यानी ये आएगा 6, और 18 × 3 यानी ये आएगा 54 आपका, है ना। तो सबसे बड़ा संख्या ये आएगा, कितना आ जाएगा, 18 रखिए तो 18 × 3 = 54, सबसे बड़ा संख्या 54 आएगा। सबसे छोटा संख्या कितना आएगा, यहाँ पे मिलेगा आपको 18 रख दीजिए तो 18/3 यानी कि 6 मिलेगा। तो 54 - 6 करना था, इनसे कोई मतलब नहीं है आपको। तो 54 में से 6 घटा देंगे तो आपका 48 आ जाएगा, यानी इस सवाल का करेक्ट आंसर कितना होगा, 48 हो जाएगा दोस्तों, है ना। 48 इज़ द राइट आंसर। थोड़ा लेंदी था, थोड़ा कैलकुलेटिव था, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, आपको जल्दी जल्दी करने का प्रैक्टिस है तो आप लोग आसानी से इस सवाल को कर लेंगे। हो गया ना, आराम से आगे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है
2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर का 2 गुना और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 3 गुने का योग किसके बराबर होगा। अगर आपको प्राइम नंबर्स की समझ है तो आप लोग कर लेंगे। प्राइम नंबर्स के बारे में हम पिछले वीडियोज़ में आपको समझा चुके हैं। अगर ये बैच आप शुरू से फॉलो कर रहे हैं, डे 1 से यानी क्लास 1 से फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोगों को सारी चीज़ें पता होंगी, है ना। चलिए तो ज़रूर देख लीजिएगा, जो लोग नहीं देखे हैं इस क्लास को शुरू से करिए आप लोग, है ना, क्लास 1 से करिए, तभी सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। चलिए, कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है दोस्तों, है ना। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 997 होता है ना। ये चीज़ है, याद रखिएगा। तो इसमें कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का 2 गुना, मतलब इसका 2 गुना जो है, 2 गुना और इसका 3 गुना, इनका योग निकालना है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के 3 गुने का योग, मतलब इन दोनों को जोड़ना है। तो बस यहाँ से आप लोग कर लीजिए, देख लीजिए कितना आ जाएगा। तो 7 दूना 14, यहाँ हो गया 4, 7 त्रिक 21। चलिए इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, है ना। सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो 97 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 97 का 2 गुना हो जाएगा 194, है ना, 194 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे इसको गुणा करिए तो 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 27 और 2 29 यानी 9, फिर 2 27, 9 त्रिक 27, 2 29 यानी ये आपका 29 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ेंगे इसको, हो जाएगा 5, 9 9 18 के 8, मतलब 85 लास्ट में आपको कहाँ दिख रहा है, पहले ऑप्शन में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 3185, है ना। जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 3185। ये आपका सही जवाब रहा और सही सोल्यूशन भी। क्लियर है, सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। आज का क्लास थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं है, एक आध 2 क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं। देखिएगा 2022 का सवाल है ये, आरआरबी एनटीपीसी का। 2 क्रमागत संख्याएं ऐसी हैं कि छोटी संख्या के 1/4 बड़ी संख्या के 5वें से 3 अधिक है, बड़ी संख्या क्या होगी, है ना। 2 क्रमागत संख्याएं मतलब अगर पहला ए है तो अगला क्रमागत संख्या क्या होगा, a+1 होगा, है ना। क्रमागत का मतलब क्या होता है, लाइन से, है ना। तो ये हो गए। तो कह रहा है इसमें कि पहले का जो 1/4 है, छोटी संख्या मतलब a, तो a का जो 1/4 है मतलब 1/4, वो किसके बराबर है, बड़ी संख्या मतलब a+5, बड़ी संख्या a+5 के 5वें का मतलब डिवाइड बाई 5, है ना। 5वें से कितना अधिक है, 3 अधिक है। क्लियर है, बड़ी संख्या निकालनी है यानी a+1 की वैल्यू निकालनी है। तो कर लीजिए, यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, है ना। पहले इसको सॉल्व करिए तो a/4 इक्वल टू, इधर कितना होगा, 5 इधर जाकर गुणा होगा तो 5 3 15, मतलब ऊपर हो जाएगा a+16। भाई 1 पहले से यहाँ था, 5 3 15 हो गया, a+16 हो गया। डिवाइड में आपका 5 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आंसर आ जाएगा। 5 के इधर मल्टीप्लाई करेंगे 5a, 4 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4a, प्लस 16 चौके 64 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 64 आ गई, है ना। 4 इधर आके घटेगा, a की वैल्यू 64 आई है। आपको क्या पूछा था, बड़ी संख्या हमारी क्या है, a+1 है। तो a+1 आपका कितना होगा, भाई a 64 है, 64 में 1 जोड़ेंगे 65 आ जाएगा। तो 65 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। 65 आपके किस ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन में। ज़्यादातर यहाँ पे ए ही ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास थोड़ा लंबा हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर सवाल जो है इसी टाइप से आपको पूछे जाते हैं, तो इन सवालों की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो इस बुक की जो पूरा सलूशन है आपको करवाया जाएगा और डिटेल में करवाया जा रहा है। हर एक चीज़ें, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक ट्रिक आपको समझाया जा रहा है। वीडियोज़ अगर अच्छी लग रही हो तो शेयर वेयर करते जाइएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब बिना किए नहीं जाना है आप सभी लोगों को, ठीक है ना। चलिए आगे मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।